स्मृति ईरानी बोली, जनता ने केजरीवाल को मुक्त किया ताकि आराम से जा सके जेल। केजरीवाल की हार और राजनीतिक बदलाव का नया दौर। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 27 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता हासिल की है। ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, उनकी मोदी की गारंटी, रणनीति और पार्टी संगठन की मजबूत चुनावी तैयारी का नतीजा मानी जा रही है। बीजेपी की इस जीत ने आम आदमी पार्टी के 12 साल के शासन को खत्म कर दिया है, जो दिल्ली की राजनीति में एक नई दिशा तय करेगा। स्मृति ईरानी का बड़ा बयान, जनता ने केजरीवाल को मुक्त किया। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुक्त कर दिया है ताकि वे आराम से जेल जा सके। उनके इस बयान का सीधा संदर्भ दिल्ली सरकार में हुए कथित शराब घोटाले से है, जिसमें केजरीवाल और उनकी पार्टी के कई नेता जांच के घेरे में हैं। स्मृति ईरानी ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में बदलाव लाने का वादा किया था, लेकिन वे इसमें असफल रहे। सत्ता के अहंकार में चूर केजरीवाल ने बीजेपी और पीएम मोदी के विकास कार्यों का विरोध किया, लेकिन अब दिल्ली की जनता ने मोदी के नेतृत्व और सुशासन पर भरोसा जताया है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल की हार। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों के अंतर से हरा दिया है। यह हार न केवल व्यक्तिगत रूप से केजरीवाल के लिए बल्कि पूरी आप पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने जीत के बाद कहा, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, बल्कि ये दिल्ली के उन सभी नागरिकों की जीत है जिन्होंने झूठ की राजनीति के बजाय विकास और सुशासन को चुना। बीजेपी की जीत और दिल्ली की राजनीति में बदलाव। इस चुनाव में बीजेपी के अनुसार बीजेपी की जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मोदी की गारंटी का असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली योजनाओं और विकास के एजेंडे ने मतदाताओं का भरोसा जीता। आपके खिलाफ माहौल। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप, विशेष रूप से शराब नीति घोटाले ने जनता की धारणा को प्रभावित किया है। कांग्रेस की कमजोर स्थिति। कांग्रेस ने इस चुनाव में कोई मजबूत प्रदर्शन नहीं किया, जिससे बीजेपी को सीधा फायदा हुआ। भाजपा का संगठनात्मक बल। बीजेपी का मजबूत संगठन, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी रणनीति ने पार्टी को जीत दिलाई। क्या होगा आगे? दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी अपनी नीतियों को कैसे लागू करती है। बीजेपी के सामने कई चुनौतियां भी होंगी, जैसे मुफ्त बिजली पानी जैसी योजनाओं को जारी रखना या उनकी समीक्षा करना। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 ने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। बीजेपी की वापसी के साथ दिल्ली की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी अपने चुनावी वादों को कैसे पूरा करती है और अरविंद केजरीवाल व उनकी पार्टी इस हार के बाद क्या रणनीति अपनाती है।